क्रेडिट कार्ड ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी टूल है या आपके लिए श्राप भी साबित हो सकता है। अब आपको क्रेडिट कार्ड को बहुत ही उपयोगी टूल साबित करना है या श्राप, ये आप पर डिपेंड करता है। तो मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्रेडिट कार्ड को यूज हम कितना ज़्यादा इफेक्टिवली कर सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन क्लिक कर ले, सो आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। क्रेडिट कार्ड, जब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहला ध्यान रखना है कि आप 2 या 3 क्रेडिट कार्ड से ज्यादा अप्लाई मत करो। जितना ज्यादा क्रेडिट कार्ड आपके पास होगा उतने ही आपके पास लायबिलिटी है। कुछ लोग सोचते हैं जितना ज्यादा क्रेडिट कार्ड मैं उतना ही रिच आदमी, ऐसा नहीं है। आपके पास जितना ज्यादा कार्ड होगा उतना ही आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि किसी एक का भी पेमेंट ड्यू आप चूक गए, भूल गए तो आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगना शुरू हो जाता है। तो मेरा सबसे पहला सजेशन होगा कि आप 1, 2 या 3 जो आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ही क्रेडिट कार्ड रखें। उससे ज्यादा अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप उसको कैंसिल करवा दें या डिस्पोज ऑफ करवा दें। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको 2 या 3 कार्ड रखना है तो आप उन्हीं कार्ड को रखें या उसी कार्ड को अप्लाई करें जिसका रिन्यूअल फी ना के बराबर है या एनुअल फी 0 है। जब भी आप कोई कार्ड अप्लाई करते हो तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि आपको एनुअल में कितना फी लगेगा और इसके रिन्यू करने पर आपको कितना चार्जेस लगेगा। तो आप क्रेडिट कार्ड कंपनी से ये बात करना है कि मुझे मिनिमम फी वाला या 0 फी वाला क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करो, क्योंकि मार्केट में कुछ कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कुछ कार्ड पर 2000, 3000, 5000, 10000 एनुअल चार्ज किया जाता है। जब मार्केट में फ्री क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है तो आप एनुअल चार्ज क्यों देना चाहते हो? अगर आपकी इच्छा है आप दे सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन है गो फॉर मिनिमम चार्ज और 0 चार्ज क्रेडिट कार्ड। आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो उसी टाइम आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी से ये डिस्कस करना है कि मेरा क्रेडिट की लिमिट जो है ज्यादा से ज्यादा हो। जनरली कंपनी जब आपको पहली बार क्रेडिट कार्ड देगी तो वो 50,000, 80,000 या 1 लाख का लिमिट देगा, लेकिन आप उससे बात करो कि जी नहीं, मुझे तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का लिमिट चाहिए। ये आपके नेगोशिएशन पावर पर डिपेंड करता है, ये आपके ITR पर डिपेंड करता है कि इसका लिमिट आपको कितना ज्यादा इंक्रीज किया जाएगा। तो आप जब क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रखे हो उसी टाइम आप क्रेडिट कार्ड कंपनी से डिस्कशन करना है कि मेरा जो लिमिट है उसको इंक्रीज किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो आपको यह देखना है कि किस कार्ड में सबसे ज्यादा रिवार्ड पॉइंट मिलता है। हर कार्ड में कुछ ना कुछ रिवार्ड पॉइंट होता है। जैसे आप कहीं डाइनिंग करते हो, आप कहीं पर खाना खाने जाते हो, कहीं पर आप पिक्चर देखने जाते हो या कोई इंटरटेनमेंट पर एक्सपेंस करते हो या किसी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खर्च करते हो तो आपको रिवार्ड पॉइंट मिलता है। तो आपको ये देखना है कि कौन से क्रेडिट कार्ड में सबसे ज्यादा रिवार्ड पॉइंट मिल रहा है, आप उसी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करें। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते वक्त आपको यह भी देखना है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट आप ज्यादा परचेज करते हो या ट्रेवल आप किसी पर्टिकुलर एयरलाइंस का ज्यादा करते हो तो उसके साथ कुछ कंपनी को ब्रांडिंग के साथ कार्ड निकालती है। तो अब लेट्स अज्यूम कि आप ABC एयरलाइन से ज्यादा सफर करते हो तो आप बैंक XYZ और ABC का एक को ब्रांडेड कार्ड होगा, आप उसको अप्लाई करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट मिल सके। अभी तक हमने देखा कि क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है। अब जब आपके पास क्रेडिट कार्ड बन के आ जाएगा तब आपको किन बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहला, जब आपके पास क्रेडिट कार्ड बन के आ जाता है आप एक्सपेंस करना शुरू करते हो और आफ्टर 1 मंथ आपका स्टेटमेंट जनरेट होता है। स्टेटमेंट जनरेट होने के बाद इसमें डिटेल आता है कि आपने 10,000 एक्सपेंड किया है और इसका 10 तारीख ड्यू डेट है। और इसमें एक और चीज लिखा हुआ रहता है कि मिनिमम पेमेंट इज 500 रुपीज।
तो जनरली लोग क्या करते हैं, मिनिमम पेमेंट देके बाकी बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। ये गलती आप कभी मत करना, क्योंकि जैसे ही एक बार आप मिनिमम पेमेंट क्रेडिट कार्ड का दे देते हो, कार्ड तो आपका चलता रहेगा लेकिन इंटरेस्ट भी इसके ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। सो क्रेडिट कार्ड का ट्रैप में कभी मत फंसना और पूरा पेमेंट करना, सो दैट इसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी आपको नहीं लगे। क्रेडिट कार्ड से आप लोन कभी मत लेना, क्योंकि इसका जो लोन का रेट होता है काफी हाई होता है, अप्रॉक्स 2.5 to 3% पर मंथ। इट मीन्स कि अप्रॉक्स 33-36% ईयरली जाता है। तो मेरा कभी भी सजेशन नहीं होगा कि आप क्रेडिट कार्ड से लोन लें। कुछ क्रेडिट कार्ड ये भी ऑफर करता है आप एटीएम जाएं और कैश विड्रॉ कर लें। ये काम गलती से भी मत करना, क्योंकि जैसा ही आप कैश विड्रॉ करते हो तो आपको एक हैप्पी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इट इज माय पर्सनल एडवाइस टू यू कि क्रेडिट कार्ड से लोन कभी नहीं लेना है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू एटीएम से कैश विड्रॉ कभी नहीं करना है। जब आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो मंथ टू मंथ जैसे जैसे आप परचेज करते हो तो आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड पॉइंट आते रहता है। इस रिवार्ड पॉइंट का एक एक्सपायरी टाइम होता है, एक लिमिट होता है कि इस मंथ के बाद कुछ पॉइंट एक्सपायर कर जाएगा। तो मेरा ये सजेशन है कि आप रिवॉर्ड पॉइंट देखते रहो और उस रिवॉर्ड पॉइंट से आपके काम का जो भी चीजें हैं आप उसको परचेज कर लो या रिडीम करा लो, सो दैट आप उस क्रेडिट कार्ड का मैक्सिमम बेनिफिट ले सको। कुछ लोग के पास 2 या 3 कार्ड होता है, तो जनरली ये काम करते हैं कि एक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट दूसरे क्रेडिट कार्ड से करते हैं, दूसरे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट तीसरे क्रेडिट कार्ड से करते हैं, जिसे कहते हैं क्रेडिट कार्ड ट्रांसफर अमाउंट। मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे ही आप एक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट दूसरे कार्ड से करते हो तो दूसरे कार्ड वाला कंपनी आपको इंटरेस्ट लगाना शुरू करता है, चार्जेस लगाना शुरू करता है, जो एक हैवी अमाउंट होता है। तो आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, उसका जो भी अमाउंट आता है आप पूरा पे कर दो, लेकिन इंटर ट्रांसफर कभी मत करना, क्योंकि आप उस क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में आ जाओ। क्रेडिट कार्ड में कुछ और बातें ध्यान देने योग्य है, जैसे क्रेडिट कार्ड पर जब भी आपको ट्रांजैक्शन करते हो तो ईएमआई में कन्वर्ट मत करवाना, क्योंकि ईएमआई में कन्वर्ट करवाते हुए ही आपको 14%, 18% या 24% का इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो मेरा सजेशन है कि आप क्रेडिट कार्ड से परचेज करो, लेकिन उस अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट मत करवाना। हाँ, अगर वो ईएमआई फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरेस्ट में आ रहा है तब आप करवा सकते हो, लेकिन अगर इंटरेस्ट के साथ आ रहा है, चार्जेस के साथ आ रहा है, तो ईएमआई मत करवाना, क्योंकि उसमें कॉस्टिंग बहुत ज्यादा जाती है। कंट्रोल योर एक्सपेंस। कंट्रोल योर एक्सपेंस का मतलब यह है कि क्रेडिट कार्ड आपके पास है, पेमेंट तो आप ही को करना है। इसका ये नहीं मतलब है कि क्रेडिट कार्ड आपके पास है, आप शॉपिंग में गए, अरे यार ये शर्ट तो बहुत अच्छा है, परचेज कर लिया, यार ये मोबाइल बहुत अच्छा है, परचेज कर लिया, अरे यार ये नया रेस्टोरेंट खोला, चलो यहाँ खाते हैं। पता चला पूरे साल भर में एक्सपेंस आ गया 50,000 का और आपकी इनकम ही है 40,000। दैट इट मीन्स कि आप पेमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसा काम कभी नहीं करना है। क्रेडिट कार्ड आने का ये नहीं मतलब है कि आप अनलिमिटेड एक्सपेंड करने की हकदार हो। क्रेडिट कार्ड आने का ये मतलब नहीं है कि आप अनलिमिटेड एक्सपेंस कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड का ये मतलब है कि आप अपने पेमेंट टाइम को थोड़े दिन के लिए डिफर्ड करते हो, लेकिन आप अगर अनवांटेड एक्सपेंस करने लगते हो, लग्जरी एक्सपेंड करने लगते हो जो आपके बूते से बाहर है, तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए श्राप बन जाएगा, कभी भी उपयोगी टूल नहीं होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो था मेरा कि क्रेडिट कार्ड को हम किस तरीके से यूज करें और इसको श्राप नहीं बनने दे, उपयोगी टूल बना के रखें। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही बेल आइकन क्लिक कर लें, सो आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप लोग का राय और कमेंट में जरूर जानना चाहूंगा वीडियो पर आपका राय क्या है, और क्रेडिट कार्ड यूज करके आपने इसको श्राप बनाया है अपने लिए या उपयोगी टूल बनाया है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। Audio Jungle।